ग्रुप 5। ग्रुप 5 याद है? ग्रुप 5 में कटायंस कौन से थे? भारत सरकार, याद आया कुछ? ये 3 कटायंस थे ग्रुप 5 में। और ग्रुप रिएजेंट कुछ याद आ रहा है? ग्रुप 5 में क्या था? NH4 twice CO3 in the presence of NH4OH plus NH4Cl, ये था ग्रुप रिएजेंट। अच्छा, प्रोसीड कैसे करना है? आपको इसे याद नहीं करना है। ये सब क्या है? ये सारे जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूं दैट इज यूजफुल अगर आप 12th क्लास में कंसंट्रेट कर रहे हो, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स पे कंसंट्रेट कर रहे हो। केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स होते थे ना, उसमें आपको पता होना चाहिए कि प्रोसीजर क्या होता है, कहां से स्टार्ट करूं, पहले HCl डालूं फिर H2S डालूं। लेकिन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसीजर इज नॉट वेरी यूजफुल। फिर भी एक आइडिया लगाना तो डेफिनेटली हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट जेई, वी कैन नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड। जेई कभी भी कुछ भी दे सकता है, ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखो, और जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं उसको एक बार ही रीड कर लो, ठीक है? आइडिया होना चाहिए, हाँ भाई इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, ठीक है? समझ गए? अच्छा, आ जाओ फिर। तो जो ग्रुप 4 का फिल्ट्रेट है, अब उसके ऊपर पूरा एनालिसिस होगा। मैं क्या करूंगा, ये जो ग्रुप 4 का फिल्ट्रेट है, इसमें याद है ग्रुप 4 के फिल्ट्रेट में H2S गैस ली हुई थी। तो यार H2S गैस ली हुई थी तो उसको पहले हटाओ। वी वुड लाइक टू रिमूव दैट H2S गैस, बॉयल ऑफ H2S, ठीक है? मैंने H2S बॉयल ऑफ कर दी। नाउ द फिल्ट्रेट इज फ्री फ्रॉम H2S। अब मैं ग्रुप रिएजेंट डालता हूं, NH4 twice CO3 प्लस NH4Cl प्लस NH4OH। अच्छा, अब क्या होगा? आपको पता तो है ना ये किस लिए डाले होंगे, ये वाले पार्ट कुछ याद आया? मैंने रीजन बताया था, व्हाई डू वी ऐड दीस टू थिंग्स विद NH4 twice CO3। देखो, NH4 twice CO3 के डालने का तो मतलब है, क्यों? ये जो तीनों कटायन है ना, the carbonates of these 3 cations are insoluble, और हमें यही चाहिए होता है, हमें पीपीटी बनाना होता है ना। तो कुछ ऐसे अनायन चाहिए होते हैं जो कि इन कटायन के साथ रिएक्ट करने के बाद एक ऐसा कंपाउंड बनाए जो कि इनसॉल्युबल हो। तो NH4 twice CO3 तो बनता है लेना, लेकिन ये क्यों लिया था? याद है अपन ली चैटलर प्रिंसिपल लगाते थे, और ये क्यों लगाते थे? जब CO3 2- प्रोडक्ट बनता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन इफ इट रीचेस एन ऑप्टिमम वैल्यू, इट कैन रिएक्ट विद Mg2+ टू गिव मैग्नीशियम कार्बोनेट व्हिच वी डू नॉट वांट। हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि जो कार्बोनेट हो ये सिर्फ इन 3 कटायंस को प्रेसिपिटेट करे, ठीक है? NH4+ काफी ज्यादा हो गया, रिएक्शन शिफ्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट, CO3 2- कंसंट्रेशन कम हो जाता है और इन तीनों के कार्बोनेट आ जाते हैं। तो अब क्या हुआ? यहां क्या आ गया? डेफिनेटली इन तीनों के कार्बोनेट बन जाएंगे। दो चीजें हो सकती है भाई, एक तो ठीक है रेसिड्यू बन गया, ठीक है, रेसिड्यू बना, और यहां पे हो सकता है फिल्ट्रेट, दैट इज सॉल्युबल चीज कोई बन गई। अभी जो सॉल्युबल चीज है विल बी यूजिंग इट फॉर सब्सिक्वेंट ग्रुप्स, आगे वाले जो ग्रुप्स है उनके लिए इसका यूज होगा। ये जो रेसिड्यू आया है इस पे अपना एनालिसिस स्टार्ट होता है। अच्छा, ये जो रेसिड्यू आया ना, ये व्हाइट कलर का है। व्हाइट कलर का क्यों आया? बड़ा ही मासूम सवाल है। बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम के जो कार्बोनेट होते हैं ना, वो व्हाइट कलर के होते हैं। इन तीनों के कार्बोनेट क्या, ऑलमोस्ट सारे कटायंस के कार्बोनेट व्हाइट कलर के होते हैं, ऑलमोस्ट। तो भाई ये व्हाइट कलर आ गया। अब इस व्हाइट कलर के आने से वी कैन नॉट से एनीथिंग कि यार ये इन तीनों का या किसी और का है। याद है ग्रुप 1 में भी व्हाइट कलर आया था, वो तो आया था, एक जनरल आइडिया बता रहा हूं, उसको याद रखो। इधर पे भी व्हाइट कलर आता है। अब मुझे ये पता लगाना है कि यार ये जो व्हाइट पीपीटी है इन तीनों का तो है, वी श्योर ऑफ दैट। इन तीनों में से उस मिक्सचर में कौन सा कटायन प्रेजेंट है? बेरियम है, स्ट्रोंशियम है कि कैल्शियम है? मैं कैसे बताऊं? तो भाई कुछ करते हैं। अभी जो व्हाइट पीपीटी है ना, इसमें मैं क्या करता हूं, CH3COOH डाल देता हूं।
ये जो CH3COH है ना, दिस इज एसिटिक एसिड। अभी जब एसिटिक एसिड डालता हूं, देयर हैज टू बी अ रीजन। मैंने क्यों CH3COH डाला? भाई मुझे इन तीनों को अलग अलग करना था। जैसे मैंने आपको बताया रिएजेंट्स क्यों डालते हैं, एक रेसिड्यू बन जाए और एक सॉल्युबल कंपाउंड बन जाए, वही चीज की मैंने सोच लिया कि यार SrCO3 है, BaCO3 है, CaCO3 है, इन तीनों में से कोई एक तो CH3COH में सॉल्युबल होगा, है। इन तीनों में से एक CH3COOH में सॉल्युबल है, एंड दैट इन तीनों में से एक इज SrCO3। जैसे ही मैंने CH3COH डाला, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक है अपना सॉल्युबल कंपाउंड जो कि यहां Sr2 प्लस सेपरेट हो गया। अब ये रेसिड्यू बना, भैया रेसिड्यू बन गया, अच्छी बात है। लेकिन अब मुझे सोचने वाली बात यह है कि ये जो रेसिड्यू है, वेदर इट इज ऑफ Ba और कैल्शियम। अब मेरे पास ये ऑप्शन आ गया, Ba हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, इन दोनों में से क्या होगा, सोचने वाली बात है। आई विल बी रिपीटिंग सेम प्रोसीजर। कोई ऐसे सब्सटेंस के साथ इसको रिएक्ट करूंगा कि दोनों सेपरेट हो जाए, या कोई ऐसे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करूं जिसके साथ ये दोनों पीपीटी दे, लेकिन द कलर ऑफ द पीपीटी इज डिफरेंट। है ऐसे सब्सटेंस मेरे पास। मैं क्या करता हूं, इसको मैंने K2Cr4, या अब इजीली देखना चाहते हो तो ऐसा देखो, NH4, कोई भी NH4 का कंपाउंड, जरूरी मैं सिर्फ NH4 का कंपाउंड लूं, मैं किसी भी चीज का कंपाउंड ले सकता हूं। NH4 ट्वाइस CrO4, एक तो इससे इसको रिएक्ट किया, ठीक है। अब दूसरा जो कंपाउंड है या दूसरा रिएजेंट है वो है NH4 ट्वाइस C2O4, अमोनियम ऑक्सलेट। इन दोनों से रिएक्ट किया, अब देखो क्या होता है। ये जो बेरियम दिख रहा है आपको, बेरियम जैसे इसको देखता है, इसके पीछे भागा भागा चला आता है। क्यों? किसी चीज के पीछे आप भागे भागे तब जाते हो जब आपको when you're sure कि यार कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आने वाला है, तभी किसी चीज के पीछे भागते हो। बेरियम इसके पीछे नहीं भागा, बेरियम इसके पीछे भागा। क्यों? उसे पता था एक बढ़िया सा पीपीटी आने वाला है। BaCrO4 जो कंपाउंड है, इट इज प्रेसिपिटेट। वो प्रेसिपिटेट भी ऐसे ऐसे कलर का नहीं, येलो कलर का। तो यहां पे अपना बन गया प्रेसिपिटेट, BaCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट दिखाई दे रहा है। अब अपना Ca कैल्शियम, कैल्शियम भी वही करता है। यार मैं CrO4 के पास क्यों जाऊं, जब कुछ बनना ही नहीं है, जब सॉल्युबल कंपाउंड ही बनना है, तो मैं CrO4 के पास क्यों जाऊं? मैं तो भैया ऑक्सलेट के पास जाऊंगा, आराम से एक बढ़िया सा प्रेसिपिटेट बनाऊंगा। तो इसने भी अपना प्रेसिपिटेट बनाया CaC2O4 व्हिच इज व्हाइट इन कलर। समझ आ गया पूरा प्रोसीजर, क्यों मैंने एसिटिक एसिड की एग्जाम में आ सकता है कि क्यों मैंने CH3COH यूज किया इन दोनों को सेपरेट करने के लिए। इसलिए क्योंकि स्ट्रोंशियम एक ऐसी सॉल्ट बनाता है CH3COH के साथ दैट इज सॉल्युबल। इसके बाद क्यों मैंने ये सारे कंपाउंड्स यूज किए, क्योंकि मुझे पीपीटी चाहिए। द मेन एम ऑफ सॉल्ट एनालिसिस इज टू गेट अ पीपीटी। कैसे भी पीपीटी लाओ, आपको पीपीटी चाहिए। और एक बात ध्यान में रखना, क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको दिया होगा 3 सॉल्ट, बेरियम का, स्ट्रोंशियम का, कैल्शियम का। आपको बोलेगा यार एसिटिक एसिड डाला, टेल मी द रिजल्ट। एसिटिक एसिड डालने के बाद क्या रिजल्ट आएगा? तो डेफिनेटली आपको ये याद होना चाहिए भाई कि एक रेसिड्यू बनता है व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ Ba एंड कैल्शियम, और एक सॉल्युबल बनता है जो कि स्ट्रोंशियम है। आपको ये भी पूछ सकता है इट इज अ मिक्सचर कंटेनिंग बेरियम एंड कैल्शियम, और मैंने अमोनियम क्रोमेट डाल दिया, अब किसका रेसिड्यू बनेगा और कौन से कलर का बनेगा? तो सारी चीजें याद होनी चाहिए। भाई क्रोमेट है, BaCrO4 है, येलो है, CaC2O4 है, व्हाइट है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना इसको। ये अपना खत्म होता है ग्रुप 5।